हम लोग जानते हैं कि 5.2 में सवाल नंबर 1, 2, 3 को पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके थे बेहतरीन ढंग से। ठीक उसी प्रकार प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर हम कितना से पढ़ना शुरू करेंगे? 4 से। ठीक है, पैसेंस बना करके रखिएगा और ढंग से समझने की चेष्टा कीजिएगा। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं है। 100% सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, सबको समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 4, एपी के इतना का कौन सा पद क्या है? 78। तो पूछा गया कौन सा पद, कौन सा पद, कौन सा पद मैंने कह सकता है। ई लिखे तो कौन? दूसरा पद। ई लिखे तो कौन सी है? तीसरा पद। ए लिखे तब कौन सी है? चौथा पद। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कौन सा पद, तो उसका आंसर होगा 5वां पद, 10वां पद, 20वां पद। नहीं, तो इसे क्या है कि कोई एक पद है जिसका मान क्या है? 78 है। अब ये पते नहीं है कि पहला पद है कि दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, नहीं पता है। लेकिन हाँ, इतना पता है कि कोई सा तो पद है, तो नहीं पता है तो क्या लिखेंगे? क्लियर है? अगला कंडीशन समझना है कि a का मान जो है अपने पास 3 हो जाएगा और d का जो मान है a2 माइनस a1, 8 माइनस 3 इक्वल टू कितना आने वाला है? 5। नहीं, तो हमसे पूछा गया है कौन सा पद, यानी n का मान। क्या? n का मान। तो n बराबर फार्मूला हम लोग कल के क्लास में रिकवर कर लिए थे। n बराबर होता है an माइनस a प्लस d बटा d। क्लियर है? an का मान जो है कितना है? 78 माइनस a का 3 और d का जो मान है 5 अब बटा 5। यहाँ ध्यान दीजिए, 78 5 82, 78 5 83, 83 में से 3 जाएगा 80 और 80 अब बटा कितना हो जाएगा? 5, यानी कितना आ जाएगा? 16। तो n का जो मान है 16, तो हम कह सकते हैं कि कौन सा पद भाई? 16वां पद जो है कितना है? 78 है। बोलिए, दिक्कत है किसी को समझने में? नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में दिया, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी के कितने पद है? प्रत्येक श्रेणी के कितने पद है, माने कितने पद है, मतलब हमसे क्या पूछा गया भाई? n का मान। क्या पूछा गया? n का मान। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि a का जो मान है 7 है और d का जो मान है 13 माइनस 7, घटेगा तो 6। नहीं, और लास्ट में जो दिया गया है ये an का मान दिया गया है 205। बोलिए दिक्कत है? नहीं। तो फिर से हम लगाएंगे n का फॉर्मूला, an माइनस a प्लस d बाई d। देख पा रहे हैं ये सवाल काफी आसान है। नहीं, हाँ, मान हम लिख देते हैं। an का मान 205 माइनस a का मान 7 प्लस d का मान 6 अब बटा 6। ठीक है, ये सवाल को हम इतना ही सॉल्व कर रहे हैं और इसका सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये सवाल बिल्कुल पीछे वाले सवाल के जैसा है। ठीक है, हाँ। तो चलिए अगला जो सवाल है ये पूर्णांक और माइनस दिख रहा है, तो ये आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो इस सवाल को हम क्या करते हैं? सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, क्या? हाँ, इसको बिल्कुल छोटा करना पड़ेगा हमको। चलिए यहाँ पे पहुंचते। a का जो मान है अपने पास में 18 है, d का मान निकालना पड़ेगा। d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 का जो मान है 15 पूर्णांक 1/2, यानी 15 दूना 30 और 1 31 बटा माइनस तो माइनस 18। इस कैलकुलेशन को कैसे करते हैं? 18 दूनी 36 और 36 में से 31 को घटा दें, माइनस के 5 बटा में 2। बोलिए दिक्कत?
अब लास्ट वाला जो है अपने पास ए एन बराबर क्या है -47, क्या माइनस का 47, ठीक है। एन बराबर हमारे पास फॉर्मूला है ए एन माइनस ए प्लस डी बाई हो जाएगा। ए एन का मान जो है माइनस का 47 माइनस ए का जो मान है 18 -5/2 और बटा में भी 5/2 हो जाएंगे। बोलिए दिक्कत है थोड़ा भी किसी को? नहीं है। चलिए तो इसको थोड़ा सा हम छोटा करते ताकि आगे का सारा बात इसमें अट सके। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये दोनों बटा में नहीं है लेकिन माइनस माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, यानी 8 7 15 के 5 6 माइनस नहीं, और माइनस का जो है क्या हो जाएगा 5/2 और बट्टा में माइनस का 5/2। और इस स्थिति को सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखिए। 65 दूना 130, 65 दूना 130 और 130 में 5 को जोड़ना होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 135 और बटा में कितना आ जाएगा 2 और बटा में फिर से -5/2। बोलिए दिक्कत है किसी को? नहीं। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल और ये काटेंगे। 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, यानी कौन कितने पद है इसमें? टोटल 27 पद है। बोलिए समझने में दिक्कत है? नहीं। और इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला सवाल में आते हैं। पूछा गया सवाल नंबर 6 में, क्या एपी इतना का एक पद माइनस का 150 है? माइनस का 150 है। अगर यदि है तो क्यों है और नहीं है तो भी क्यों है। चलिए तो ट्राई करते हैं। ये जो है अपना ए एन का मान है, क्या है? ए एन, और ए का जो मान है वो कितना है? 11। उसके बाद में बात करें डी पर तो 8 - 11, 3 नहीं माइनस का 3, ठीक है। इसी हड़बड़ी में हम लोग कई बार इस बात को गलती कर देते हैं, नहीं गड़बड़ा जाता है, माइनस लिखना भूल जाते हैं, ठीक है। तो ए एन का जो मान दिया है कितना? माइनस का 150, 180 लग रहा है। बिल्कुल 150 लिखिए, ठीक है। तो n बराबर हम लोग फॉर्मूला जान चुके हैं, ए एन माइनस ए प्लस डी बटा ए एन का मान बताइए 50 माइनस ए का मान बताइए और डी का मान बताइए और बटा फिर सब में माइनस, मतलब सब जुट जाएगा आपस में। 150 11 161 161 और 3 164 माइनस का 164 और बटा में माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ध्यान दीजिए 3 × 5 = 15 और 1 इसको 3 × 4 = 12 और 0.6 सो ऑन डॉट। अब बताइए हमसे पूछा जाएगा कौवा पद, तो आप कहिएगा 1वां पद, 2वां पद, 5वां पद, 10वां पद, कोई रियल नंबर बताइएगा। नहीं ऐसे थोड़ी करिएगा 2.5वां पद, 1.5वां पद, नहीं ना कह सकते। यानी n का मान जो है कभी भी दशमलव में या फिर माइनस में नहीं आता है। n का मान कभी भी दशमलव में या माइनस में नहीं आता है, इसलिए इस एपी का कोई भी पद माइनस का 150 पॉसिबल नहीं है। आ गया समझ में? माइनस का दशमलव में नहीं आता है। नहीं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर 7 नंबर में 7 में दिया हुआ है एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? 31वां। तो आराम से कह देंगे भाई कि ए 31 बराबर हमें 8। क्लियर है? अगला कंडीशन ये है पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद, यानी ए 11 बराबर क्या दिया हो 38
और अगला कंडीशन 16वां पद ए 16 बराबर क्या दिया गया है 73। क्लियर। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब A11 को क्या लिखेंगे 10D इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 इक्वेशन 1। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे A प्लस 15D इक्वल टू कितना 73 इक्वेशन कितना हो जाएगा बताइए सेकेंड। बोलिए इतना तक में किसी को दिक्कत है नहीं है। तो अगला कंडीशन ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट घटाओ सेकेंड से। ठीक है, हाँ तो लिखना होगा A प्लस 10D इक्वल टू 38 और फिर A प्लस 15D इक्वल टू 73। ठीक है, बट माइनस 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 इसे खत्म, माइनस का 5D बचेगा और यहाँ से माइनस का कितना बचेगा 13 में से 8 जाएगा 5 नहीं, ये हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा तो 3 नहीं, इसे ही कट जाएगा। D बराबर कितना 7 नहीं, D का मान आ गया तो D का मान समीकरण 1 में रखे या 2 में रखे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख देंगे इक्वेशन 1 से D का मान इक्वेशन वो ठीक है। ठीक, ऐसे बात हो तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्योंकि इक्वेशन 1 में जाएंगे तो सब कुछ समझ में आ जाए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है A प्लस 10D, A प्लस 10D का जो मान है D का मान 7 और बराबर का हो जाएगा 38 यानी A प्लस 70 बराबर कितना 38 यानी कह सकते A बराबर 38 माइनस 70 और A बराबर जो घट के आएंगे 2 और E हो जाएंगे कितना 6 में से 3 जाएंगे 3 माइनस का A का मान जो है माइनस का 32। हमसे पूछा गया कौन सी भाई A31 और A31 बराबर हम लोग का जानते A प्लस 30D। तो A का जो मान है माइनस का 32 और प्लस 30 और D का मान 7, 7 तिरका 21 210 घटा लेंगे तो अब 10 में से 2 जाएगा 8, ई हो गया 10 में से 3 जाएगा 7 और ये हो जाएगा 178 राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए किसी को समझने में दिक्कत है ये सवाल थोड़ा भी नहीं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 8। एक एपी में 50 पद है। कितने पद है 50। हाँ, एगो एपी में टोटल कैगो पद है 50 जिसका तीसरा पद कितना है 12 यानी A3 बराबर जो है 12, अंतिम पद 106। अब बताइएगा अंतिम पद जो है ये कॉमा पद है एन है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, अंतिम पद को एन कहते हैं। तो एन कह रहे हैं तो उसमें एन के जगह पे कितना होगा। हमारे पास एन बराबर 106 है, बिल्कुल ये बात जायज है, लेकिन इस एन के जगह पे क्या है 50। औरों किसी को दिखा है कि 50 है कि नहीं है तो क्यों है नहीं दिख रहा है। देखिए बात कहा गया है कि एपी में टोटल कैगो पद है 50 गो पद, कैगो 50 गो पद, तो अंतिमवा पद 50वें पद होगा। बात बुझ गए, ये बात है। तो हम कह देंगे कि दिया है कौन सी A50 106। तो हमसे पूछ दिया भाई 29वां पद A29 बराबर वाट। बोलिए दिक्कत ना, सवाल होशियारी से पढ़ लेंगे तो राती भर दिक्कत फंसने वाला नहीं। ये भैया के यहाँ घुमा कर ले आते इक्वेशन बनाने में मजा आएगा। चलिए यहाँ पे A3 को क्या लिख सकते हैं प्लस 2D इक्वल टू 12 इक्वेशन 1। यहाँ पे A प्लस 49D इक्वल टू 106 इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 घटा 2 से अब क्या हो जाए इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन 1 घटाओ 2 से।
a प्लस 2d इक्वल टू 12 और a प्लस 49d इक्वल टू 106 माइनस 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 इसे कट गया। 29 में से 2 जाए 49 में से 2 जाएगा माइनस के 47d इक्वल टू यहाँ पे घटाएंगे 106 में से 12 94 लिख दे माइनस का माइनस माइनस से माइनस गेलवा घर d बराबर लिख दे 2 47 दूनी 94 नहीं। इक्वेशन अब d का मान इक्वेशन 1 में रखाएगा तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 कहाँ पे है देखो a प्लस 2d बराबर a प्लस 2d के जगह पे 2 इक्वल टू 12 a बराबर 8 ठीक है दिक्कत है इनमें चलो a और d का मान पता हो गया मतलब समझो हम लोग को सब कुछ पता हो गया नहीं। a 29 को क्या लिखेंगे 28d a का जो मान आया 8 प्लस 28 और d के मान 2 28 दूना 56 प्लस 8 मिलके 64। बोलिए दिक्कत नहीं दिक्कत है। सब सवाल आराम से बुझ रहा है सब। चलो अगला सवाल में आते सवाल नंबर 9 में यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से इतना है कहा गया है a3 बराबर 4 दिए हैं और a9 बराबर कितना -8 इसको क्या लिखेंगे प्लस 2d इक्वल टू 4 और इसको a प्लस 8d इक्वल टू माइनस का 8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा कौन सा पद शून्य होगा यानी एक पद इसका an जो है वो कितना है 0 है कितना है 0। ठीक है। अब ध्यान दीजिए इक्वेशन ये अपने पास में फर्स्ट में होते इस सेकेंड में होते इक्वेशन 1 घटाओ 2 से कार्तिकवा कितना देर बाद बोला अब ये ना a प्लस 2d इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इक्वल टू माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस इससे कट जाएगा माइनस का 6d 8 4 12 प्लस का 12 माने d बराबर जो है माइनस का 2 नहीं। अब इक्वेशन कहाँ से 1 से इक्वेशन 1 जो है वो क्या है देखिए a प्लस 2d इक्वल टू 4 d का मान जो है हमारे पास आ चुके हैं माइनस का 2। अब a माइनस 4 बराबर 4 a बराबर 8 ठीक है। तो a का मान 8 d का मान -2। अब हमसे कहा है कि an जो है वो 0 है कौन सा पद ठीक नहीं बिल्कुल नहीं लगाएंगे हमसे कौन सा पद यानी n बराबर का हो जाएगा an माइनस a प्लस d बटा d an का मान 0 माइनस a का मान 8 प्लस d का मान -2 -2 और बटा में -2 ये माइनस का 10 बटा -2 काटेंगे पांचवा पद क्या है भाई शून्य है। कौन सा पद शून्य हो जाएगा पांचवा पद जो है ये शून्य हो जाएगा ठीक है। बोलिए दिक्कत नहीं। अगला सवाल में आते हैं सवाल नंबर 10 किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से क्या है 7 अधिक है। अब यहाँ पे लिख रहे हैं a17 और यहाँ पे लिखे a10 नहीं। अब a17 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 16d और इसको a प्लस 9d। अब सवाल के अकॉर्डिंग समझना है अकॉर्डिंग मतलब समझते हैं ना के अनुसार या हिसाब से दोनों रखे ठीक बा यहाँ समझ 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ये जो 17वां पद है ना
ये 10वें पद से 7 अधिक है, तो बराबर करने के लिए हमें इसमें क्या करना, 7 जोड़ देना होगा, जोड़ना होगा ना? बराबर प्लस के क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, सबसे पहले ए से तो एक खत्म ना, उन्हें प्लस में ना के माइनस में। 16 डी है, उन्हें से नहीं आएगा माइनस का 9 डी इक्वल टू 7, और 16 में से 9 जाएगा तो 7 डी कहे में दिक्कत है हमने के नहीं, और डी बराबर कितना हो जाएगा 1। और हमसे क्या पूछा गया है, इसका सार्वंतर ज्ञात करें, तो सार्वंतर क्या मिल चुका है, डी का मान 1। नहीं, बोलिए दिक्कत है किसी को? नहीं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 11। एपी के कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? सबसे पहले 54वां पद पता करना होगा। कौन सा पद? 54। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 3, d बराबर 15 माइनस 3 मतलब 12। नहीं, और a 54 पहले पता करना होगा। नहीं, तो a 54 जो हो जाएगा वो क्या होगा, a प्लस 53d, तो a का मान 3 और 53, d का मान 12। 12 तिया 36, 12 पच्चे 60, 3 63 प्लस 3 यानी 639। कहा है कि 54वां पद जो आ गया ना, इसमें भाइयों कितना जोड़ देना हमने के 132 अधिक करना है। 54वां पद में 132 अधिक, तो 9 आ 2 11, 3 आ 3 6 आ 1 7, और 6 और 1 7, 771 81 नहीं। अब 771 आ गया, फिर से जोड़ देते हैं। 9 2 11 के एक हाथ में 1, 3 3 6 1 7 और 6 1 7। ठीक है, 771। फिर 54वां पद से क्या है, 132 अधिक हुआ। तो पूछ रहा है कौन सा पद है 132। अब देखो, अब n बराबर क्या होता है, a n माइनस a प्लस b बटा b। अब an अंतिम पद जो आने का तैयार है कितना है, 771 माइनस a का मान 3 और प्लस d का मान 12 अब बटा में 12। पहले ये दोनों को जोड़ना होगा, कितना हो जाएगा, 783 लिख दे, माइनस 3 अब बटा 12 मतलब 780 अब बटा 12। 12 छक 72, 12 पचे 60, यानी कौन सा पद हो जाएगा भैया, 65वां पद जो है इसका वो 52वें पद से 132 अधिक है। क्लियर? चलो अगला सवाल में पहुंचते हैं। सवाल नंबर 12। दो समानांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, तो इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब समझिएगा, अब यहाँ पे 100 लिखे, 200 लिखे, 300 लिखे, 400 लिखे। ठीक है, अब समझना, इसका सार्व अंतर कितना है, 100। इसका सार्व अंतर कितना है, 100। इसका सार्व अंतर क्या है, 100। तीसरा पद के सार्व अंतर कितना हो रहा है, 2100। 10वां पद के सार्व अंतर क्या होगा, 2100। 100वां पद के सार्व अंतर क्या होगा, 2100। 1000वां पद के सार्व अंतर क्या होगा, 100। बस d बराबर 100 लिख देंगे आंसर। बिल्कुल एकदम बात खत्म। ठीक है, चलिए अगला सवाल में, अगला सवाल एकदम खतरनाक सवाल है और एग्जाम में ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ठीक है, गौर से समझिएगा। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित। तो सबसे पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सा होता है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, कितना हो जाएगा, 100। क्लियर है।
और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है ये कितना हो जाएगा 999 यानी 999। बोलो इतना तक में किसी को दिक्कत है? नहीं। तो हमें पता जो करना है 100 से 999 के बीच 7 से कटने वाला कै गो संख्या। ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे भाई 100 में हम लगाएंगे कितना से भाग भाई 7 से। 7 एकम 7 बचेंगे कितना 3 0 7 चौका 28 बचा कितना भाई 2। कितना बचा 2। अब गौर से समझिएगा होता क्या है। सबसे पहले इसको इसमें से घटाना है। क्या करना है? घटाना। और घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे 5। और ये जो 5 आए इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे और प्लस करेंगे तो कितना आएगा 105। ये पहला कंडीशन है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। और 105 जो है 100 से ऊपर पहला नंबर है जो कि 7 के पहाड़ा में तुरंत मिलेगा 15 सते 105। क्लियरिटी है? ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। ये कितना हो जाएगा? पहला जो नंबर बनेगा वो 105, दूसरा जो नंबर बनेगा कितना बनेगा बताओ जल्दी? 105 में 7 जोड़ना होगा नहीं 112। इसका तीसरा चौथा पांचवा छठा अपन बना सकते हैं नहीं? हाँ। तो 7 पर तबे ना 7 से कटेगा वो। आगे 6 से जोड़ देगा तो 7 से कट जाएगा नहीं ना? हाँ। हो गया। अब लास्ट वाला पद पता करना है। कौन सा? लास्ट वाला। इसको साइड में करते हैं। आप लोग जरूर इसको रफ स्केचिंग जरूर कीजिएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे 999 में फिर से 7 से भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है। और 7 एकम 7 यहाँ पे 2 यहाँ से आया कितना 9 7 चौका 28 और फिर बच गया कितना 1 ऊपर से 9 7 दूना 7 दूनी 14 बचा कितना भाई 5। कितना 5। ठीक है। तो अब ध्यान देना है कि 999 है और शेषफल कितना बच रहा है 5। तो अंतिम पद पता करने के लिए कुछ नहीं करते, इसको इसमें से घटा देते। क्या करते? केवल घटा देते। यानी 999 में से 5 को घटाएंगे तो 994। अंतिम पद 994। ए का मान आपके पास है 105। डी का मान तो आप कैलकुलेट किए हैं। 7 जोड़े हैं तो घटाने के बाद 7 आएगा 8 थोड़े आएगा। वो तो आपके हाथ में है डी। और ए एन का जो मान है कितना 994। अब कई गो पद है तो एन महोदय नहीं है। ए एन माइनस ए प्लस डी बटा डी। यानी ए का जो ए एन का मान है कितना है 994। ए का मान 105 प्लस 7 बटा में 7। 994 में 7 को जोड़िए। 94 में 7 को 1001 माइनस 105 बटा 7। 1000 में 1 में से क्या करना है 105 को घटाना है 896 आएगा। फिर हाँ अब ध्यान दो यहाँ पे 11 में से 5 जाएगा तो 6। ई हो गया कितना भाई 9 में से 0 तो 9। ई हो गया कितना 9। कितना 9 में से 1 जाएगा 8 और बटा में 7। 7 एकम 7। 1 किसको देगा 7 दूना 14 बचा कितना 5 और 56 7 अठे 56। कै गो पद है 128 गो इसमें पद है। 100 से लेकर के 999 के बीच 7 से कटने वाले कितने पद हैं 128 गो पद। बोलो किसी को दिक्कत है समझने में? नहीं। ये सवाल काफी खतरनाक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल काफी आसान कर दिया आप लोग के लिए। छोटी संख्या बड़ी संख्या लिखा गया इसमें। जो है पहला संख्या कितना है 10 और दूसरा क्या है 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले 10 महोदय नहीं और अंतिम जो है 250 है। तो 10 का 4 के पहाड़ा में आता है। इसके ऊपर सोचो कुछ 4 के पहाड़ा में आता है
10 के ऊपर सोचना है तो 4 के पास 12 कितना 12 समझ में आ रहा है। और ये 12 कैसे आऊ हो देख लीजिए। 10 में हम लगाए 3 से भाग, कितना से 3 से, कितना से 4 चल 4 दूना 8 बचा कितना। हमने ये कंडीशन क्या था पहले नंबर पता करने के लिए, पहले इसमें से घटाना कितना 2 और जो आ जाएगा इसको इसमें जोड़ देना है, कितना आ जाएगा। ठीक है, ये छोटा नंबर है जिसकी वजह से आप जल्दी कर रहे हैं कैलकुलेट, नहीं 12 नंबर में ये रूल बहुत ज्यादा काम आएगा। छोटा नंबर में इसी डायरेक्ट लिखिएगा कितना 12 16 20 सो ऑन डॉट डॉट। अब एगो अंतिम पद पता करना होगा क्योंकि 250 जो है ये 4 के पहरा में नहीं आता है, नहीं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा भाई, भाग देना होगा। आराम से भाग देंगे, हम जानते हैं फिर भी 248 होता है लेकिन फिर भी भाग देंगे ताकि आप लोग समझ सके। 4 छक 24 बचा कितना भाई 1 और 4 दूना 8 बचा कितना 2। नहीं जो शेष फल आता है उसको इसमें से घटा देते हैं तो 250 में से 2 जाएगा तो 248। बुझ गए कि ना बुझ गए। हाँ आपके पास में a बराबर 12 है, b का मान 4 है, an का मान 248 है 248 है और n का मान नहीं पता है। n बराबर का होता है an माइनस a प्लस d बटा d। नहीं इसका जो मान है इसमें रख देना है पुट करके और आंसर मंगाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। काफी आसान है, बनेगा ना आप लोग से, बन जाएगा। चलिए कितना 14 ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके आगे क्लास अगले क्लास में देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही।